अगर आप ब्लैक भी मांगोगे तो 1 नंबर ही मिलेगा आपको जी, किसी भी ब्रांड में। नंबर 2 पे आता है आपका डार्केश ब्राउन। नंबर 3 पे हमारा डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन जो सबसे ज्यादा कलर, ये नंबर लिखे हुए आपको या नाम भी मिलेंगे। अभी तो आप सिर्फ इसको लिखो, समझने की कोशिश मत करो। आप अभी जब यहाँ 10 दिन रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सब रिमाइंडर होने लगेगा, है ना। कहते ना नहीं नहीं, जब बहू आती है ना तो सास के सुन के चलना चाहिए। तो घर गृहस्थी। नंबर 4 पे आपका मीडियम ब्राउन, आपका लाइट ब्राउन, आप कहते हो गोल्डन या सुनहरी ब्लॉन्ड, ये हमारी लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं ब्लॉन्ड। हाँ सेम ये कैटेगरी वो है। फिर आता है नंबर 7 पे आएगा आपका ब्लॉन्ड। गोल्डन को हम ब्लॉन्ड बोलते हैं, सिर्फ ब्लॉन्ड। फिर है नंबर 8 पे आएगा आपका लाइट ब्लॉन्ड। गोल्डन में भी आपको अलग अलग रिफ्लेक्शन मिलेंगे। फिर है नंबर 9, इस पे आएगा आपका वेरी लाइट ब्लॉन्ड। ये हमारा लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, जो होते हैं हमारे सफेद बाल, आपने देखे फॉरेनर्स के हेयर में, उनके अंदर गोल्डन पिगमेंट से आपको सफेद बाल दिखते हैं, तो ये वो वाला नंबर है आपका। तो ये 10 नंबर की जो कैटेगरी है पूरी दुनिया में, मैं वापस से बताता हूँ। छठे नंबर पे आपका डार्क ब्लॉन्ड, 7वें नंबर पे ब्लॉन्ड, 8वें नंबर पे लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर पे वेरी लाइट ब्लॉन्ड और 10वें नंबर पे लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, है ना। इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी कलर लगाते हो तो कस्टमर को कोई रेड, बर्गंडी, है ना, ब्राउन, कॉफी ब्राउन, कैरेमल ब्राउन कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका उदाहरण है आपकी जो मम्मी या पापा लगाते 3 नंबर डार्क ब्राउन, लिखा हुआ डार्क ब्राउन है लेकिन बाल कैसे होते काले। तो आज आपको यहाँ समझ में आएगा कि कौन सा नंबर लगाने से ब्राउन कलर आता है और कौन सा नंबर लगाने से बाल काले होते हैं। तो ये जितने भी नंबर है इसमें मैंने सिर्फ सिंगल नंबर आपको बताया, 1 2 3 4 5 6, इसमें कहीं भी आगे कोई नंबर नहीं है जो इनमें डले हुए हैं। यहाँ पर सब में पॉइंट के बाद नंबर डला हुआ है। तो अब हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन, कि जब किसी नंबर के आगे पॉइंट या डैश लगता है और फिर जो नंबर आता है वो होता है रिफ्लेक्शन, है ना। अभी तक आपने जितने भी नंबर देखे वो सिर्फ सिंगल नंबर थे। अब एक के बाद पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद हो सकता है 1 2 3 5 4, जो यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। हर ट्यूब पे नंबर है, किसी पे 3 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3.2 है, किसी पे 4.15 है। तो पॉइंट के बाद आने वाला नंबर ये होता है रिफ्लेक्शन। ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो। किसी भी नंबर के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो होता है रिफ्लेक्शन। ऊपर हेडिंग डाल दिया आपने, पॉइंट नंबर वो होता है रिफ्लेक्शन। अब समझो पॉइंट या डैश के बाद किसी ने लिखा है 1, तो वो होता है आपका ब्लू कलर। पॉइंट के बाद या डैश के बाद, अधिकतर लोरियल में पॉइंट चलते हैं, स्ट्रिक्स में भी पॉइंट चलता है, लेकिन वेला सॉशकॉफ के अंदर डैश चलता है। आने वाला नंबर जो होता है 1 नंबर का रिफ्लेक्शन होता है ब्लू। सिंगल 6 नंबर लगाओगे तो ग्रे कलर नहीं आएगा बालों में, है ना। आपको आगे का जो नंबर है ना वो हमेशा बेस कलर होता है आपका। अब पॉइंट के बाद यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब होता है ब्लू, तो इसके अंदर ब्लू कलर का भी कंटेंट है जिसकी वजह से कलर बना हुआ है। इसमें कलर चेंज दिख रहा है आपको। तो सेम कंपनी हमें इसे फैशन कलर बना के देती है। नहीं तो आपने घर पे देखा पेंटर आता था पहले, व्हाइट कलर का कलर होता था, उसके अंदर ये ग्रे कलर की वॉल अगर करना है तो उसके अंदर ब्लू कलर की क्वांटिटी डाल के मिक्स करके बनाता था। बट आजकल वो जमाने भी गए। आप सिर्फ चार्ट पे नंबर बताओ, मशीन के अंदर वो रखते हैं बाल्टी, ऑटोमेटिक उसके अंदर कलर गिरता है, शेक होता है और कलर रेडीमेड तैयार हो जाता है। वैसा ये कलर भी है कि ये कलर रेडीमेड आता है, लेकिन इसका नंबर आपको पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फैमिली।
कलर हमारे लिए एक नहीं होता है, फैमिली होती है। अगर कल होगा तो मैं शेड कार्ड आपको दिखा दूंगा कि रेड की फैमिली, ब्राउन, कॉपर, सबकी बड़ी बड़ी फैमिली होती है। किसी में 40 कलर है, किसी में 45 है, किसी में 25 है ना। तो ये 1 नंबर जिस भी ट्यूब के अंदर होता है तो समझ जाना इसके अंदर ब्लू का कंटेंट डाला हुआ है। तो 1 नंबर पे आता है ब्लू का रिफ्लेक्शन, जो है पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद आया हुआ है। फिर आता है पॉइंट के बाद नंबर 2, वॉयलेट। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, यहां भी 6 नंबर है, बट 6 पॉइंट के बाद यहां इसमें डबल 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर वॉयलेट का रिफ्लेक्शन ज्यादा है। सेम 6 नंबर ये भी है, 6 नंबर ये भी है, बट इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ट्यूब का कलर ग्रे टाइप दिख रहा है। इसमें 2 नंबर आपका वॉयलेट डाला हुआ, तो ट्यूब का नंबर अलग दिख रहा है आपको। तो 2 नंबर पे आता है आपका वॉयलेट का रिफ्लेक्शन। फिर आता है नंबर 3 पॉइंट के बाद, नंबर 3 पे आपका गोल्ड का रिफ्लेक्शन, जो बनता है येलो से। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, येलो। नंबर 3 गोल्ड का रिफ्लेक्शन है, और गोल्ड बनता है येलो से। आपने कलर व्हील की क्लासेस ली क्या? अभी नहीं ली होगी ना। जब मैडम आपको कलर व्हील की क्लासेस लेगी तो आपको समझा देगी कि आपके 3 कलर प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डरी, उनसे मिलके बहुत सारे कलर बने हुए। सेम ये वही काम कर रहा है। नंबर 3 पे आपका गोल्ड का रिफ्लेक्शन, जो बनता है येलो से। फिर आता है पॉइंट के बाद नंबर 4, नंबर 4 पे होता है कॉपर का रिफ्लेक्शन। नंबर 4 पे होता है कॉपर का रिफ्लेक्शन। ये भी और ये भी। जैसे ये आपका 4 नंबर आगे का बेस कलर है, पॉइंट के बाद 4 लिखा है, तो कॉपर का रिफ्लेक्शन है। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ना, जैसे अगर किसी ट्यूब पे लिखा है 4, अगर कोई क्लाइंट मुझसे कहता है कि मुझे मेहंदी वाले जो बाल होते हैं ना, मेहंदी जैसा कलर से चाहिए मुझे, तो मैं उसको ये वाला कलर लगाऊंगा जिसके अंदर कॉपर का रिफ्लेक्शन हो। तो ये कलर लगाने से उसके बाल काले नहीं होंगे, कॉपर मेहंदी जैसे हो जाएंगे। तो ये चॉइस गलत करने की वजह से आपके घर में भी आप लगाते हैं डार्क ब्राउन, नेचुरल ब्राउन, और वॉश के बाद बाल पूरे दिखते हैं काले, और वहीं पे माधुरी दीक्षित लगाती है कलर, तो वो अलग ही दिखती है। तो मम्मी गाली जरूर बकती है उसको, कौन सा कलर लगा रही है, मैं भी तो वही लगा रही हूँ। तो सेम उसमें अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। वो जितने भी स्टार लोग जो कलर लगाते हैं वो सारे फैशन कलर होते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर लगाने से आपके बाल में क्या रिफ्लेक्शन आएगा। तो घर वालों के कलर आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा कस्टमर के भी है ना, तो कस्टमर आता है ना, जैसे ठंड का मौसम है, अब उसको मेहंदी नहीं लगाना है, तो वो क्या कहेगी, मुझे कॉपर कलर करना है, कि बाल जब मैं कलर करूं तो वॉश के बाद ये बाल मेरे मेहंदी जैसी दिखना चाहिए। बट आप लोग क्या करते हो, 3 नंबर लाते हो गार्नियर का, लगाया मम्मी ने तो बाल काले और पीछे के बाल कॉपर वाले दिख रहे हैं। लेकिन वही अगर वो सलून में करवा दे तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन आता है। तो ये नंबर आपका 4 नंबर होता है कॉपर का। ये जिस भी ट्यूब के अंदर आपको मिलेगा, जैसे मैंने कहा कॉपर का भी रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। आगे का नंबर जितना कम होगा उतना कॉपर कलर डार्क आएगा, और आगे का नंबर जितना लाइट होगा कॉपर नंबर उतना लाइट दिखेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर 3 होगा, जैसे अभी 4 है, इस पे 3 भी हो सकता है। तो आपने देखा ना, कॉपर भी, डार्क कॉपर भी आता है ना, वैसा लाइट भी कॉपर आता है। जैसे रेड, डार्क रेड भी आता है और लाइट रेड भी आता है। जैसे ये लाइट ग्रे भी आता है, डार्क भी आता है। तो सेम, तो आगे का नंबर जो बताता है ये डार्क आएगा कि लाइट, है ना। इसलिए मैंने कहा था 1 से लेके 5 तक के जो नंबर है थोड़े से वो ब्लैक टोन पे ही रहते हैं। तो अभी इसके अंदर हम बता देंगे आपको धीरे धीरे, है ना। तो का अंतर है और क्वालिटी का थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आप बता रहे हैं 0.4 है, तो 4 नंबर कॉपर का रिफ्लेक्शन है। अगर आप ये 1 लोगे तो ब्लू का है। अगर आप ये 2 नंबर लिखा है इस पे, ये वॉयलेट का है जो हमने बताया आपको।